नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। संत गुरु रहबर साईं लोग फरमाते हैं कि जब भी कभी मुसीबत का वक्त आएगा तो तुम सोचते हो कि वो मुसीबत का वक्त है, लेकिन साईं लोग कहते हैं कि वो वक्त तुम्हें परमात्मा ने अपने करीब करने के लिए लाया। फकीर कहते हैं कि फकीरी मिजाज हूं मैं, खुद को जग से जुदा रखता हूं। लोग ढूंढते हैं जिसे मंदिर मस्जिद में, मैं अपने दिल में वो खुदा रखता हूं। ये साईं लोग कहते हैं कि जिसको दुनिया इधर ढूंढ रही है, उधर ढूंढ रही है, वो परमात्मा यहां इस दिल में है और वो सबके अंदर है। बस थोड़ा सा वो पर्दा खिसकने की जरूरत है और वो खिसकेगा तुम्हारी ही मेहनत के कारण। जो आप ही खुदा को मंदिर मस्जिद में ढूंढता फिरता है, वो किसी को कहां ले जाएगा उसकी तरफ, और किसी को तो रब तक क्या ही पहुंचाएगा। जिसने अपने अंदर नहीं देखा वही उसको पहुंचाएगा जिसने अपने अंदर उसे ढूंढ लिया। और वो तुम्हें इन मस्तों की गलियारियों में फकीर चलते फिरते नजर आ जाएंगे, जिन्होंने अपने अंदर उसे देखा है। जैसे बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं कि ओ बुल्लिया ओ शाह तिथों वख नहीं, पर तेरी ही देखन वाली अख नहीं। आपनियां अखां खोल, ओ शाह ता तेरे अंदर बैठा है। और जिसको इस बात पर विश्वास होगा, जिसको इस बात पर विश्वास होगा, तो उसकी परमात्मा बाह पकड़ता ही पकड़ता है कि वो मेरे साथ है। और जब से तुम्हारा साथ मिला, अब और किसी साथ की जरूरत नहीं। मैं मखमूरियत में हूं तेरी रजा में, मैं नशे में हूं तेरे नाम के, अब और किसी नशे की जरूरत नहीं। और संत गुरु रहबर फकीर फरमाते हैं, ये साईं लोग फरमाते हैं कि अगर तुम्हारी इच्छा है उसे पाने की, उसे देखने की, उस परमात्मा को, तो पहले खुद को देखो, अपनी चाहत को देखो। इसी विषय में एक कहानी है कि एक शहर में एक नई दुकान खुली, जहां कोई भी युवक जाकर अपने लिए एक योग्य पत्नी ढूंढ सकता था। जरा गौर फरमाना, ये वो बात बतलाती है, ये संतों की वो बात बतलाती है कि जब तुम्हें ये पता चल गया, इसे समझ लिया, तो तुम्हें कभी भी किसी से कुछ मांगने की जरूरत ना होगी। तो जब वहां एक दुकान खुली कि तुम एक योग्य पत्नी ढूंढ सकते, एक युवक उस दुकान पर पहुंचा। दुकान के अंदर उसे 2 दरवाजे मिले। एक पर लिखा था युवा पत्नी और दूसरे पर लिखा था अधिक उम्र वाली पत्नी। युवक ने पहले द्वार को धक्का लगाया और अंदर पहुंचा। फिर उसे 2 दरवाजे मिले, पत्नी वगैरह वहां कुछ भी ना मिली। फिर 2 दरवाजे, पहले पर लिखा था सुंदर और दूसरे पर लिखा था साधारण। युवक ने फिर से पहले द्वार में प्रवेश किया, लेकिन क्या देखता है, ना कोई सुंदर था, ना कोई साधारण, वहां कोई था ही नहीं। सामने फिर 2 दरवाजे मिले, जिन पर लिखा था अच्छा खाना बनाने वाली और खाना ना बनाने वाली। युवक ने फिर पहला दरवाजा चुना। स्वाभाविक है, सब यही करते। उसके समक्ष फिर 2 दरवाजे आ गए, जिन पर लिखा था
अच्छा गाने वाली और गाना ना गाने वाली। युवक ने फिर से पहले दीवार का सहारा लिया और अब भी उसके सामने दो दरवाजों पर लिखा था, दहेज लाने वाली और ना दहेज लाने वाली। युवक ने फिर पहला दरवाजा चुना। ठीक हिसाब से चला, गणित से चला, समझदारी से चला, परंतु इस बार भी उसके सामने एक दर्पण लगा था, एक शीशा, एक मिरर था और उस पर लिखा था, आप बहुत अधिक गुणों के इच्छुक हैं, समय आ गया है कि आप एक बार अपना चेहरा भी देख लें। एक बार अपना चेहरा भी देख लें। यही जिंदगी है। चाहत चाहत बस चाहत। दरवाजों की टटोल भूल ही गए, अपना चेहरा देखना ही भूल गए। जिसने अपना चेहरा देख लिया उसकी चाहत खत्म हो गई। जो चाह में चला वह धीरे धीरे अपने चेहरे को ही भूल गया। और जिसने अपना चेहरा देख लिया, अपने भीतर देख लिया, उसी को उसका चेहरा नजर आया, उसका प्रकाश नजर आया। जिसने चाह का सहारा पकड़ लिया, एक चाह दूसरे चाह में ले गई। हर दरवाजे दो दरवाजों पर ले गए। कोई मिलता नहीं, जिंदगी बस खाली है। यहां कभी कोई किसी को नहीं मिला। हाँ, हर दरवाजे पर आशा लगी है कि और दरवाजे हैं। हर दरवाजे पर तख्ती मिली कि जरा और मेहनत करो, जरा और चेष्टा करो। आशा बंधाई, आशा बंधी, फिर सपना देखा लेकिन खाली रहे। अब समय आ गया कि अपना दर्पण के सामने खड़े होकर, शीशे के सामने खड़े होकर देखो और अपने को पहचानो। जिसने अपने को पहचान लिया वे संसार से फिर कुछ भी नहीं मांगता, क्योंकि यहां कुछ मांगने जैसा है ही नहीं। जिसने खुद को पहचाना उसे वे सब मिल जाता है, जो मांगा था और जो नहीं मांगा था। और जो मांगता ही चलता है उसे कुछ भी नहीं मिलता। अक्सर साईं लोग फरमाते हैं ना कि मांगे मिले ना कुछ, बिन मांगे मिले मोती। जब तुम अपने भीतर चले गए और उसे पा लिया जिसके पास सारी चाह की चाबियां हैं, तो फिर मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने उसी को पा लिया जो ये सब चाहते बनाने वाला। और वो कहीं और नहीं, वो तुम्हें हमेशा अपने भीतर ही मिलेगा, कहीं बाहर नहीं, हमेशा अपने भीतर ही मिलेगा। वो शाह तुझसे वक नहीं, तेरी देखने वाली अख नहीं। बुल्ले शाह जब टटोला खुद को, तो अब चाहत रही कख नहीं। क्योंकि जब उसे ही पा लिया तो क्या चाहना क्या ना चाहना सब खुद ब खुद ही मिलता जाएगा। केवल उसकी तलाश करो। ये साईं लोग, संत लोग, गुरु रहबर लोग फरमाते, जितना उसके करीब जाते जाओगे तुम्हारी चाह खत्म होती जाएगी, लेकिन तुम्हारी हर चाह पूरी जरूर होती जाएगी। पर उसमें फर्क इतना होगा कि अब वो तुम्हारी चाहत नहीं रह जाएगी। जरा गौर कीजिए, खुद को ढूंढिए, कहीं बाहर नहीं, उसे अपने भीतर ढूंढिए। तुम्हें तुम्हारा साईं, तुम्हारा रब, तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे भीतर ही मिलेगा। अपने खुदा के बीच से कभी खुद को मिटा के देख, ये इम्तिहान इश्क है, जरा सजदे में आके देख। जो झुका, जो हारा, वही जीतता है, यही इश्क का प्रमाण है। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सबका धन्यवाद। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।